हेलो बच्चों, आज हम पाठ क्रमांक 6 में आसमान में महल इस कहानी को पढ़ेंगे। अकबर और बीरबल की बहुत सी कहानियाँ आपने पढ़ी या सुनी होंगी। वैसे ही एक कहानी आज हम सुनेंगे। बादशाह अकबर विद्वानों का बड़ा आदर करते थे। उनके दरबार में 9 रत्न थे। उसमें कोई विद्वान, कोई गायक, कोई संगीतज्ञ, कोई चित्रकार तो कोई कवि था। उनमें बीरबल भी एक थे। उनकी चतुराई के अनेक किस्से प्रसिद्ध हैं। अकबर और बीरबल में गहरी मित्रता थी। बीरबल अपनी बातों से अकबर का हमेशा मनोरंजन ही करते थे। वे कठिन से कठिन प्रश्नों का उत्तर बड़ी चतुराई से देते थे। कुछ दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे। वे लोग किसी भी तरह से बीरबल को नीचा दिखाने में लगे रहते थे। एक दिन दरबार में सभी दरबारी उपस्थित थे, लेकिन बीरबल वहां नहीं थे। अच्छा मौका देखकर राजा ने कहा, धरती पर हमने कई महल और किले बनवाए हैं। हम चाहते हैं कि एक महल आसमान में भी बनवाया जाए। क्या आसमान में महल बनवाया जा सकता है? सभी दरबारियों ने कहा, यह कार्य तो बिल्कुल असंभव है। आसमान में भला कोई महल कैसे बांध सकता है? अकबर ने कहा, आप लोग सोचकर कोई उपाय निकालिए। सभी लोग चुप रहे, लेकिन बीरबल से ईर्ष्या रखने वाला एक दरबारी बोला, हुजूर, एक बीरबल ही तो है जो आसमान में महल बनवा सकता है। उसी समय बीरबल भी दरबार में आ पहुंचे। अकबर ने कहा, बीरबल, हम आसमान में एक महल बनवाना चाहते हैं। क्या यह बन सकता है? बीरबल ने कहा, हाँ, बिल्कुल बन सकता है। सभी दरबारी आश्चर्यचकित होकर बीरबल का मुंह देखने लगे। अकबर ने पूछा, क्या तुम सचमुच आसमान में महल बनवा सकते हो? बीरबल ने कहा, यदि आपकी आज्ञा हो तो अवश्य बनवा दूंगा। अकबर ने कहा, यदि तुम आसमान में महल बनवा दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। हुजूर, ये काम तो बहुत कठिन है। इसमें बहुत सारा धन और समय लगेगा। बीरबल ने तुरंत कहा, तुम धन और समय की बिल्कुल चिंता ना करो। जितना धन चाहिए खजाने से ले लो। बस तुम इतना बताओ कि इस महल को बनवाने में कितना समय लगेगा। अकबर ने बीरबल से पूछा। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, हुजूर, इसकी तैयारी में ही 1 महीना लग जाएगा। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम तैयारी शुरू कर दो। बीरबल ने कहा, हुजूर, लेकिन मेरी एक शर्त है। महल बनाने वाले कारीगरों का प्रबंध तो मैं कर दूंगा, परंतु वहां तक सामान पहुंचाने का प्रबंध आपको ही करवाना होगा। अकबर ने बिना सोचे समझे कहा, ठीक है, हम सामान का प्रबंध करा देंगे। घर जाकर बीरबल ने नौकरों से 50 तोते खरीद कर लाने को कहा। बीरबल ने उन तोतों को पिंजरे में बंद कर दिया और रोज उन्हें बोलना सिखाने लगे। वे तोतों से क्या बुलवाते थे मालूम है आपको? ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ और चूना भी लाओ। 1 महीने में तोते इन शब्दों को बोलने लगे। वे दिन भर इन्हीं शब्दों को रटते रहते थे। 1 महीने बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारे आसमान में महल बनवाने की तैयारी कैसी चल रही है? बीरबल ने कहा, हुजूर, कारीगर तो तैयार हैं। वे कल आसमान में पहुंच जाएंगे और काम भी शुरू कर देंगे। लेकिन इस बात पर किसी का भी विश्वास नहीं हुआ। दूसरे दिन बीरबल ने 50 मजदूर बुलाए और प्रत्येक को एक एक पिंजरा दे दिया। फिर दरबार के चारों ओर खड़ा कर दिया और उन दरबारियों से कहा, जब मैं
सूचना भिजवाऊं तब इन तोतों को पिंजरों से उड़ा देना। इस तरह से मजदूरों को तोतों को पिंजरे से उड़ा देने का काम बीरबल ने दे दिया। फिर बीरबल दरबार में पहुंचे। सभी बेचैनी से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। बीरबल ने अपने नौकर से कहा, जाओ कारागिरों को आकाश में पहुंचाओ। और नौकर ने बाहर जाकर मजदूरों को संकेत किया और उन्होंने सारे तोतों को पिंजरे से उड़ा दिया। वे महल के ऊपर उड़ने लगे और सीखे सिखाए शब्दों को बोलने लगे। ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ। सभी दरबारियों को और अकबर ने भी ये शब्द सुनाई पड़े। फिर बीरबल ने कहा, हुजूर, कारीगर तो आसमान में पहुंच गए हैं। वे सामान मांग रहे हैं। शर्त के अनुसार आप सामान पहुंचाने का प्रबंध कर दो। सभी लोग चकित होकर महल से बाहर आ गए। अभी भी ऊपर से वही आवाजें सुनाई दे रही थी। ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ और चूना लाओ। कुछ देर तक किसी की समझ में कुछ नहीं आया। जब मालूम पड़ा कि ये सब तोते बोल रहे हैं, तब सभी हंसने लगे। बीरबल की चतुराई से अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी मोतियों की मूल्यवान माला बीरबल के गले में पहना दी। हमने इस लेसन से, इस कहानी से क्या सीखा? देखो, विद्वानों का हमेशा आदर करना चाहिए। चतुराई और बुद्धिमत्ता का प्रयोग हमेशा करना चाहिए, जैसे बीरबल ने किया। और बाकी दरबारी लोग जैसे बीरबल से ईर्ष्या करते थे, वैसे ईर्ष्या किसी से नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।